नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है राहु का गोचर प्रभाव के बारे में जानेंगे। राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को। तो इस गोचर का वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि वालों के ऊपर क्या होगा, इसको हम लोग चर्चा में जानेंगे। आप सभी के सामने ये लग्न चार्ट है। वृश्चिक लग्न वालों का ये चार्ट है। ऐसा ही होगा वृश्चिक लग्न वालों का चार्ट। जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, ये इनका लग्न हाउस है। अब लग्न हाउस है और जो राहु है वो इनके पंचम हाउस के अंदर, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, इस घर के अंदर राहु गोचर करने जा रहे हैं। अभी फिलहाल जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है उस घर के अंदर, जिसको हम लोग छठा घर कहते हैं, 6th हाउस, इस घर के अंदर राहु गोचर कर रहे हैं। इस घर से जब निकलकर पंचम हाउस के अंदर राहु जब गोचर करेंगे तो उसके जो प्रभाव होंगे अलग अलग होंगे। बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव भी होंगे और बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी होंगे। सबसे पहला जो प्रभाव होगा इस गोचर का, छठे घर से निकलकर जैसे ही राहु पंचम हाउस के घर के अंदर गोचर करेंगे तो इस घर से संबंधित, छठे घर से संबंधित जो नकारात्मक प्रभाव मिल रहे थे राहु के छठे घर में गोचर करने की वजह से, उस नकारात्मक प्रभाव से जातक छुटकारा महसूस करेगा। छठे घर में राहु जब गोचर कर रहे थे तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये थोड़ा सा गोचर उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। वैसे वृश्चिक लग्न वाले के जो लोग हैं उनको कोर्ट कचहरी से संबंधित मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा, या फिर किसी को रोग से संबंधित छोटे मोटे रोग परेशानियां आई होंगी, या फिर कर्जों में बढ़ोतरी हुई होगी, अनावश्यक खर्चे बढ़े होंगे। तो ये जो प्रभाव था, जैसे ही राहु छठे घर को छोड़कर पंचम हाउस के अंदर गोचर करने जाएंगे तो इन सारी मुसीबतों में उनको राहत मिलेगी और ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके ये मुसीबत कम होते चले जाएंगे। राहु पंचम हाउस के अंदर जब गोचर करेंगे तो सबसे पहला जो इनका प्रभाव होगा, सकारात्मक प्रभाव, पंचम हाउस शिक्षा का घर होता है। शिक्षा से संबंधित जो वृश्चिक जाति लग्न वाले जो लोग हैं, उनके शिक्षा के अंदर जो टेक्निकल जो ज्ञान है वो जातक के अंदर वो बढ़ने लगेगा। वो टेक्निकल ज्ञान के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होगा और उस ज्ञान को हासिल करने में वो सफल भी होगा। इसका सकारात्मक प्रभाव यह है कि जो जातक, जो नॉर्मल जो शिक्षा होती है, जो स्टूडेंट नहीं है, वो अपने 30 साल की उम्र को पार कर चुका है, कोई कार्य कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए इस गोचर का सकारात्मक प्रभाव इस कारण से समझा जाएगा क्योंकि उनके दिमाग के अंदर जो टेक्निकल समझ है, उस समझ के अंदर वो आपको कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वो टेक्निकल चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझने लगेंगे। लेकिन जो छात्र हैं, जो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी नॉर्मल डिग्री को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को थोड़ी बाधा महसूस होगी और उनके रास्ते में थोड़े रोड़े अटकेंगे। यहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब मीन राशि, मीन राशि के स्वामी गुरु। तो गुरु से संबंधित जो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, उस सपोर्ट में कमी देखने को मिलेगी। जातक के मन में थोड़ा सा अपने गुरुओं के प्रति आपको निराशा का भाव भी देखने को मिलेगा और उस निराशा के कारण कभी कभार वे अपने गुरुओं का अनादर भी कर सकते हैं।
इवन अपने माता पिता का भी अनादर कर सकते हैं, इवन अपने बड़े भाई बहनों का भी अनादर कर सकते हैं। जो भी लोग उनको शिक्षा देने की कोशिश करेंगे वैसे लोग उनको अच्छे नहीं लगेंगे इस पीरियड में, क्योंकि यहाँ पर गुरु पीड़ित हो रहे हैं राहु इस घर के अंदर गोचर करते हुए। अब इस घर से के अलावा राहु यहाँ बैठेंगे तो राहु की जो पहली दृष्टि होगी वो पंचम जो नवम हाउस है, 1 2 3 4 5, पांचवी पहली दृष्टि इनकी पांच इनकी इनकी 3 दृष्टियां होती है, आप सभी जानते हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो ये 5वीं दृष्टि से जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है इस घर को देखेंगे, जिसको हम लोग नवम भाव भी कहते हैं या फिर भाग्य का घर भी कहते हैं। 4 नंबर मतलब कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा। तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होने के कारण राहु का चंद्रमा से विशेष शत्रुता है। इस स्वभाव से प्रेरित होकर राहु इस घर से संबंधित रोड़े अटकाएंगे, उसके भाग्य को कहीं ना कहीं थोड़ा सा संघर्षशील बनाने की कोशिश करेंगे, मन को भी थोड़ा पीड़ित करेंगे और साथ में इस पीरियड में उस जातक का जो वृश्चिक लग्न वाले हैं उनको अपने पिता के साथ में किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि उनका आदर करें। ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि वे आपके हरकतों से नाराज हो सकते हैं, आपके जो भी गार्जियन है वो नाराज हो सकते हैं। इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए वृश्चिक लग्न वाले जातकों को जो छात्र हैं। इसके अलावा आपको चंद्रमा जो है माता के भी कारक है, तो इस पीरियड में जब राहु की दृष्टि इस घर में पड़ेगी तो माता भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो सकती हैं, उनके साथ आपके व्यवहार में भी थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। उनका विशेष ख्याल रखें इस पीरियड में। राहु के यहाँ पर देखने की वजह से एक जो सकारात्मक प्रभाव होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। राहु जैसे ही 4 नंबर जहाँ लिखा हुआ है इस घर को देखेंगे तो चंद्रमा मन के कारक है, मन के ऊपर राहु का विशेष प्रभाव होगा। इस कारण से जो जातक होगा बहुत ही टेक्निकल हो जाएगा, उसकी जो बुद्धि है शातिर हो जाएगी, बहुत ही विलक्षण बुद्धि, उसकी प्रतिभा जो है कि बढ़ जाएगी। वो किसी भी चीज़ को समझने की जो क्षमता है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ही आसानी से किसी भी टेक्निकल चीज़ों को सॉल्व करने की उसके अंदर क्षमता आ जाएगी। आईटी में अगर कोई किसी भी तरह का अगर कोई एजुकेशन ले रहा है तो वो फील करेगा कि उसको कहीं ना कहीं आसानी से चीज़ें समझ में आ रही है। हाँ, लेकिन इसके जो दूसरे जो आपको नकारात्मक प्रभाव होंगे यहाँ पर दृष्टि की वजह से थोड़े से वो आलस को बढ़ाने का काम करेंगे राहु। इससे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु की जो अगली दृष्टि होगी जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, जिसको हम लोग एकादश भाव भी कहते हैं। एकादश भाव के ऊपर राहु की जब दृष्टि होगी तो इस घर से संबंधित जो प्रभाव होंगे वो सकारात्मक मिलेंगे। धन से संबंधित इस पीरियड में राहु के गोचर का प्रभाव वृश्चिक लग्न वालों पर अच्छा होगा, उनको आय की प्राप्ति होगी, उनके धन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कन्या राशि एकादश भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है, कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। तो जातक की जो बुद्धि है वो टेक्निकल हो जाएगी, वो धन को अर्जित करने के लिए वो बहुत सारे तरकीबों का इस्तेमाल करेगा और कहीं ना कहीं उसको हासिल सफलता भी मिलेगी। उस तरकीब को अपनाते हुए वो धन को अर्जित करने में कहीं ना कहीं सफल भी होगा। और धन की स्थिति को अगर बात की जाए तो यह जो पीरियड है धन के हिसाब से अच्छा माना जाएगा। राहु की जो अगली दृष्टि होगी 7वीं के बाद 9वीं दृष्टि, 7वीं 8वीं और 9वीं दृष्टि से राहु लग्न को देख रहे हैं। लग्न के अंदर जब राहु देख रहे हैं तो वृश्चिक राशि के जो स्वामी ग्रह है वो आपको मंगल है। मंगल प्रभावित होंगे राहु की 9वीं दृष्टि से और मंगल प्रभावित होकर जातक के अंदर विशेष ऊर्जा देंगे। राहु करता क्या है,
राहु जो है कि ग्रहों के प्रभाव को वो बढ़ा देते हैं। तो मंगल आपके ऊर्जा के कारक है। तो इस पीरियड में राहु के प्रभाव की वजह से जातक जो है पराक्रमी हो जाएगा, उसके अंदर विशेष ऊर्जा आ जाएगी और वो काम के प्रति कहीं ना कहीं जिद भी महसूस करेगा। जिस काम को ठानेगा उसको कोशिश करेगा कि उसको 10 दिन की जगह 5 दिन में मैं ख़त्म कर दूं, और ये जो ऊर्जा उसको मिलेगी वो राहु के कारण मिलेगी। थोड़े से इस व्यक्तित्व में आपको राहु का जो प्रभाव यहाँ पर जाएगा तो जातक शातिर हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। थोड़ी सी राहु इस नौवीं दृष्टि के प्रभाव की वजह से जातक के व्यक्तित्व को नैतिकता से भटकाने की कोशिश करेंगे, उसको अनैतिकता के रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे। उसको यह राहु करता क्या है, राहु खुद अपने आप में आपके दिमाग के अंदर दो तर्क होते हैं। एक आपको कहेगा कि नहीं ये अच्छा बात है और दूसरा कहेगा कि नहीं ये बुरा बात है। तो जो नकारात्मक चीज़ों के प्रति जो आपको दलील देगा, आपके मन के अंदर ही दूसरा जो पार्ट होगा वो कहेगा कि नहीं नहीं ये अच्छा बात है, सारे लोग तो करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं दलील दे करके आपके मन को भटकाते हुए गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेगा राहु। इससे आपको बचना है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा करते हुए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।